थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका आज फिर से स्वागत है अध्याय 14 में। ये 45 सेकंड में प्रेजेंटेशन कैसे इन दे बुक से एक अध्याय है। पिछले हमारे 13 अध्याय पूरे हो चुके हैं, 14वां अध्याय है। इसमें बिजनेस प्रशिक्षण सत्र बनाम अवसरों पर केंद्रित साप्ताहिक मीटिंग के बारे में बताया गया है कि वीकली मीटिंग जो होती है वो हमारी जो होती है अवसरों पर केंद्रित होती है, और बिजनेस प्रशिक्षण सत्र अलग से होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो बिजनेस को डेवलप कैसे करना है उसके प्रोग्राम अलग होते हैं, और साप्ताहिक मीटिंग अलग से होती हैं, और मंथली सेमिनार्स अलग से होते हैं। इनके अंतर को समझना है। अधिकतर लोग इस अंतर को नहीं समझ पाते और वो कहते हैं कि मैं तो बहुत सारी मीटिंग्स ज्वाइन कर रहा हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, फिर भी मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। तो उनको बताना है कि हर मीटिंग का, हर एक प्रशिक्षण सत्र का अलग एक लक्ष्य होता है, और अलग एक उद्देश्य होता है। अलग उद्देश्य के आधार पर उनको रखा जाता है, और हम हर एक मीटिंग में जरूर सीख कर आते हैं। यदि हमारे हाथ में डायरी हो, पेन हो, और हम मानसिक और शारीरिक रूप, दोनों रूप से वहां पर उपस्थित हो। बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से उपस्थित होते हैं, मानसिक से नहीं होते। या तो उनका दिमाग, दिल कहीं और लगा होता है, या घर की ओर होता है। बहुत से लोगों को देखा कि अक्सर मीटिंग्स में तालियां बजाई जाती हैं, क्लैपिंग की जाती है। तो साथ वाले उसको कह रहे होते हैं, यार वो बड़ी अच्छी बात कह रहा है, ताली बजाना। तो वो ताली नहीं बजा रहा होता, क्योंकि उसको वो अच्छा लग ही नहीं रहा होता है। तो जब आपको मन से अच्छा लगने लगेगा, तो आप अपने आप ताली बजाना शुरू कर देंगे। मुझे याद है, मेरे साथ एक व्यक्तित्व जुड़े हैं जो मेरे परिवार का ही हिस्सा हैं। उनको जब बिजनेस में लेकर आया, एक अच्छे ओहदे पर काम करते हैं, तो शुरू में वो ऐसे सुनते रहे। थोड़े समय के बाद, ये मैं रोहिणी सेक्टर 5 के लिए बात कर रहा हूँ, थोड़े समय के बाद जब माहौल में गर्माहट हुई, तो वो खुद ही तालियां बजाने लगे। कारण क्या? कि वो मन से भी वहीं थे और तन से भी वहीं थे, और उनकी एक आस्था थी। तो एक ऐसी आस्था जब व्यक्ति में होती है, तो वो वहां उन सब चीजों को सीख पाता है। मैं इस अध्याय को आगे शुरू करता हूँ, पढ़ना शुरू करता हूँ। एमएलएम में अधिकतर लोग किसी साप्ताहिक अवसर मीटिंग में शिरकत करके शुरुआत करते हैं। क्योंकि वे इस तरह बिजनेस में आते हैं, इसीलिए उन्हें लगता है कि अवसरों पर केंद्रित साप्ताहिक मीटिंग आयोजित करना और लोगों को उसमें लाना ही बिजनेस का पूरा सार है। जब वे निश्चित संख्या में लोगों को मीटिंग के लिए आमंत्रित कर लेते हैं, तो उसके बाद आमंत्रित करना छोड़ देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि पहले ही पर्याप्त से अधिक लोग मीटिंग में आ रहे हैं। लेकिन होता क्या है? मीटिंग वाली रात कोई भी नजर नहीं आता। यह बहुत हताशाजनक साबित हो सकता है। एक आम अवसर मीटिंग कुछ इस तरह से दिखती है। एक कमरा है जिसमें कुर्सियां थिएटर शैली में लगी हैं, या तो घर के या फिर होटल के कमरे में। सामने एक स्टैंड पर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड रखा है। थ्री पीस सूट पहने कोई व्यक्ति कंपनी, उत्पाद और जाहिर है मार्केटिंग प्लान के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा है। अधिकतर मामलों में यह मीटिंग लगभग 1.5 घंटे की चलती है। हम लोग जो हैं एक ऐसे परिवेश में रहते हैं जो कि इसके अपना मध्याह्न रेखा के आसपास और कर्क रेखा के बीच में आता है। तो यहाँ गर्मी बहुत होती है। इस वजह से ये गर्मियों के सीजन में थ्री पीस सूट पहनना कोई कहेगा बेवकूफ है। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी एक बिजनेस की, तो हम सब लोगों को बिजनेस के फॉर्मेट में होना होता है। तो वहाँ जहाँ से ये किताबें लिखी गई हैं, वहाँ के परिवेश में अक्सर थ्री पीस सूट में आपको लोग इसलिए दिख जाते हैं क्योंकि वहाँ ठंड होती है। हमारे यहाँ फिर भी ये कहा जाता है कि बिजनेस कल्चर में होना चाहिए आपको। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको लोग कहते हैं ये तो पहले से ही खर्चा करा रहे हैं, अब कैसे होगा? लेकिन हमें पता है कि जब हम एक काबिल व्यक्ति बनने लगते हैं, तो पैदा होने के बाद से ही हम पर खर्चा होना शुरू हो जाता है योग्य बनाने के लिए। स्कूल में अलग खर्चा होता है, कॉलेजेस में अलग खर्चा होता है, पढ़ाई के लिए आपको एक्टिव रखने के लिए ट्यूशंस लगाए जाते हैं, अलग से खर्चा होता है, ड्रेसिंग मटेरियल अलग अलग से होता है, बहुत कुछ होता है। तो क्यों ना हम इसको भी ऐसे ही समझ लें, जिससे पहले जो हमने दोबारा स्कूल चले वाला अध्याय पढ़ा उसके आधार पर। चलिए। सो एक आम अफसर मीटिंग कुछ इस तरह से दिखती है। एक कमरा है जिसमें कुछ कुर्सियां थिएटर शैली में लगी हैं, या तो घर के या फिर होटल के कमरे में। सामने एक स्टैंड पर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है, और थ्री पीस सूट पहने कोई व्यक्ति कंपनी, उत्पाद और जाहिर है मार्केटिंग प्लान के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा है। अधिकतर मामलों में यह मीटिंग लगभग 1.5 घंटे तक चलती है। नॉर्मली ऐसा होता है, ये 2 घंटे तक भी जा सकती है और 2.5 घंटे भी जा सकती है, लेकिन 1.5 घंटे से कम में इसका कोई अर्थ नहीं बन पाता है।
जो 22 लोग अवसर मीटिंग में आते हैं उनमें से 19 वितरक और 3 नए अतिथि होंगे। 19 कौन होंगे? वितरक होंगे। और 3 कौन होंगे? 3 ऐसे लोग होंगे जो अतिथि होंगे। अतिथियों के रूप में जिन अधिकतर लोगों को आमंत्रित किया गया था वे दरअसल आए ही नहीं। हम सब लोगों के साथ कुछ इस प्रकार की बात हमें देखने को मिल जाती है, लोग आते ही नहीं। मीटिंग आयोजित करने वाला व्यक्ति अतिथियों से बात कर रहा है। इसका मतलब है कि वहां मौजूद 22 लोगों में से सिर्फ 3 से बात कर रहा है। जो वितरक कई बार पहले से भी मीटिंग में जा चुका है और उसी प्रेजेंटेशन को बार बार दिख चुका है, उसके लिए यह बहुत नीरस हो जाता है। इंसान में वैसी कोई भावना आ जाती है जिसे मैं मीटिंग बर्नआउट कहता हूँ। यानी कि मीटिंग से जले कटे लोग कि यार वही सब कुछ होता है बार बार, कौन इसमें आएगा। प्रेजेंटेशन के दौरान अतिथियों पर निगाह रखें। जब वक्ता कंपनी, उत्पाद और मार्केटिंग प्लान के बारे में बताता है तो वे सहमति से सिर हिलाते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। इस सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज के बावजूद आपके अतिथि कई बार अवसर को ठुकरा क्यों देते हैं? जब उनसे इस बारे में पूछा जाता है कि क्या वे खुद को शुरुआत करते देखना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि जब उन्हें हर देखी और सुनी चीज पसंद आई है, इसके बाद भी वे नहीं क्यों कह देते हैं। नहीं का कारण आसान है। वे प्रेजेंटेशन कर रहे व्यक्ति को सफल मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें सफल होना है तो उन्हें भी मीटिंग्स आयोजित करनी पड़ेंगी। शायद तुरंत नहीं, लेकिन किसी समय उन्हें मीटिंग आयोजित करके उनमें बोलना होगा। यह एक ऐसी चीज है जिससे अधिकतर लोग इतना घबराते हैं जितना कि मौत से भी नहीं घबराते। वे लोग समूह के सामने खड़े होकर बोलने से डरते हैं। जब आप समझ सकते हैं कि आपने उन्हें जो अवसर पेश किया था उसे उन्होंने क्यों ठुकरा दिया, वैसे यह एक महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने अवसर को नहीं कहा है, आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं ठुकराया है। इस नहीं से हताश ना हो। आप उनके पास चाय पीने जाएंगे अवसर के अलावा तो वो आपसे मिलेंगे, लेकिन जब अवसर के लिए उन्होंने नहीं कहा है तो वो सिर्फ अवसर के लिए कहा है, आपको नहीं कहा है। आप बुरा ना माने। जब मैं सेमिनार करता हूं तो इस बिंदु को साबित करता हूं कि मैं कहता हूं क्योंकि मेरे पास सीमित समय है, इसीलिए मैं केवल एक ही व्यक्ति को बोलने का मौका दे सकता हूं। जो लोग यहां आकर किसी भी मुद्दे पर अगले 3 मिनट तक बोलना चाहें, कृपया अपने हाथ उठा दें। बहुत कम, 5% से भी कम अपने हाथ उठाते हैं। जब मैं उन्हें बताता हूं कि मैं बस मजाक कर रहा था तो हाथ उठाने वालों के चेहरे पर राहत के भाव नजर आते हैं। मैं बच गया। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक कप कॉफी पर किसी मित्र के साथ लंबी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन यही लोग किसी समूह के सामने खड़े होकर बोलने के विचार से ही कांप उठते हैं। समूह के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई कंपनी प्रेसिडेंटों को भी ठंडा पसीना आने लगता है जब उन्हें अपने संचालक मंडल या स्टॉक होल्डर्स के सामने प्रेजेंटेशन करने के लिए खड़ा होना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है, बड़े बड़े ओहदे पर बैठे व्यक्ति भी इस प्रकार से परेशान हो उठते हैं। तो हमें भी कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आपको कैसा लगेगा अगर आप अपने संगठन को बनाते समय इस डर से बच सके? आपको रोमांचक साप्ताहिक अवसर मीटिंगों को पाना कैसा लगेगा? आप ऐसा कर सकते हैं। एक बार जब आप समझ लेते हैं कि कैसे, तो आपका संगठन कई गुना तेजी से बढ़ेगा। मैं अपने प्रोस्पेक्टों से आमने सामने या सिजल सेशंस में मिलता हूं। अध्याय 9, नैपकिन प्रेजेंटेशन 8 देखें। मैं किसी ऐसे रेस्तरां में मिलना पसंद करता हूं जब वहां भीड़ ना हो। मैं अपने अतिथि को टेप रिकॉर्डर मैं अपने अतिथि को टेप रिकॉर्डर लाने के लिए कहता हूं। वे टेप पर प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उसकी समीक्षा कर सकते हैं, या फिर अपने मित्रों को स्पॉन्सर करने में मदद के लिए उसका इस्तेमाल औजार के रूप में भी कर सकते हैं। मैं हमेशा पसंद करता हूं कि मुझे मुझसे मिलने से पहले वे ये पुस्तक पढ़ लें। इससे आपका काफी सारा समय बच सकता है। अगर आपसे मिलने से पहले ही वे जानते हों कि वाहन कैसे चलाना है तो वाहन चुनने में उनकी मदद करना आसान हो जाता है। अध्याय 4 में नेपकिन प्रेजेंटेशन 3 को देखें। 4 चीजें जो आपको करनी है के बारे में उसमें बताया गया है। अगर हम उसको देखें तो उससे हमें पता लग जाता है कि कैसे कैसे ये 4 चीजें करनी है। सो
एमएलएम के लाभों के बारे में थोड़ी छुटपुट बातचीत के बाद उन्हें बता दें कि आप कंपनी, उत्पाद और मार्केटिंग प्लान के बारे में उनके सामने 20 मिनट का प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे। क्योंकि आपने ये घोषणा कर दी है कि इसमें केवल 20 मिनट का समय 20 मिनट लगते हैं, इसीलिए इससे ये संदेश जाता है कि कोई भी 20 मिनट का प्रेजेंटेशन देना सीख सकता है। इसके अलावा जब तक वे इसे सीख नहीं लेते, तब तक उन्हें अपने मित्रों के सामने बस टेप ही चलाना है। मुझे लगता है कि इसे आज यहीं रोक दिया जाए। आगे अगली क्लास में अगले सेशन में हम इसे करते हैं, क्योंकि लगभग आधे घंटे का समय हो चुका है। बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।